जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है, उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया है। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम सरकार ने यह भी बताया है क्यों दुनिया भर में लोग उनका विरोध कर रहे हैं और दुश्मन देश उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री का वो कौन सा मुसलमान दोस्त है जिसका उनकी बहन की शादी से कनेक्शन है। आज की इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कही गई ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको हैरानी में डाल देंगे। बस इस वीडियो में एंड तक हमारे संग बने रहें। धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम सरकार एक ऐसा शख्स जिसकी एक झलक देखने के लिए करोड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो शख्स जिससे आज दुनिया भर के अलग अलग धर्म खौफ खा रहे हैं। क्यों इन्होंने ठान रखी है कि आने वाले सालों में भारत को पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हनुमान जी के परम भक्त धीरेन्द्र शास्त्री की जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उनकी बहन की शादी में कई लोगों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, जिनमें से एक का नाम है शेख मुबारक खान। ये धीरेन्द्र शास्त्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री ने बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात कही या फिर बुलडोजर चलवा देने की बात कही तो उनके दोस्त शेख मुबारक खान को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री से उनके दोस्त की सोच के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती तो दोस्ती होती है और दोस्ती जात पात धन दौलत नहीं देखती। हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। असल में दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार आज भले ही सैकड़ों गरीब लड़कियों की शादी करवाते हों, लेकिन एक टाइम था जब उनकी खुद की बहन की शादी के लिए पैसों की कमी हो रही थी। तब कई सारे लोगों ने उनकी मदद करी, जिनमें से एक शेख मुबारक खान भी थे। इन दोनों के बीच की दोस्ती काफी गहरी थी। लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा कि तुम अभी भी नहीं जागोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, इसलिए निवेदन है कि सभी हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के ऊपर बुलडोजर चलवाओ। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री की बुलडोजर चलाने वाली बात देश के तमाम मुसलमानों को अच्छी नहीं लगी, ठीक उसी तरह उनके जिगरी दोस्त ने भी इस पर अपनी नाराजगी दिखाई। लेकिन हमारे बागेश्वर धाम सरकार का तो सीधा सा कहना है कि यहाँ पर हम किसी के ऊपर वार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि आत्मरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। और अगर आपको बुलडोजर नहीं चलवाना है तो पत्थर मत फेंको। ना किसी को पत्थर फेंकने की जरूरत है और ना ही कोई बुलडोजर चलाएगा। वैसे दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री के इस तरह के बयानों को लेकर वो अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। एक तरफ तो लोग उनके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये देश भर में पाखंड फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जादू टोना दिखाकर लोग के पैसे लूट रहे हैं। तो वहीं इस पर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो देश में कोई पाखंड नहीं फैला रहे हैं, बल्कि वो तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री का ये भी कहना है कि भगवान राम उनके पिता हैं और अगर कोई उनके पिता को बुरा भला कहेगा तो वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे और न ही वो देश के तमाम हिंदुओं को शांत बैठने देंगे। पर क्या कभी आप सोच सकते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चाह रखने वाले शख्स के सैकड़ों मुसलमान भक्त भी होंगे? जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री का खुद ये कहना है कि 500 से 600 ऐसे मुसलमान परिवार हैं जो उनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म के लोग भी बाबा बागेश्वर धाम के प्रवचन सुनकर हंसी खुशी हिंदू धर्म अपना रहे हैं। और इसी चीज को लेकर बाबा के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो लोगों को भ्रमित करते हैं, जबकि बागेश्वर बाबा का तो कहना है कि वो सिर्फ घर वापसी करवाते हैं, लोगों को याद दिलाते हैं कि आज भले ही वो किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हों, पर है तो वो हिंदू ही। वैसे दोस्तों, जब धीरेन्द्र शास्त्री से ये पूछा गया कि अब तो आपके दरबार में मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक हर एक पार्टी के नेता आते हैं, तो अब आपके आगे भला कौन है? इस बात के जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम प्रभाव में पड़ने वालों में से नहीं हैं, हमारे ऊपर सिर्फ एक का ही प्रभाव है और वो है बजरंग बली। उसके अलावा किसी और का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। जो लोग दरबार में आते हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, फिर चाहे वो कितने भी ऊंचे पद से क्यों ना ताल्लुक रखते हो या फिर वो किसी दूसरे धर्म के भी क्यों ना हो। राम जी के ऊपर सच्ची आस्था रखने वाले हर एक इंसान का बाबा बागेश्वर धाम में स्वागत है। इतना ही नहीं, जैसे ही बातों का सिलसिला बढ़ता है वैसे ही बागेश्वर धाम सरकार अपने जीवन से जुड़े कई सारे अहम मुद्दे सामने रखते हैं। कैसे वो न केवल सैकड़ों लड़कियों की शादी का खर्च उठा रहे हैं, बल्कि हर रोज लाखों लोगों को मुफ्त भंडारा भी खिलाते हैं और जो दान के पैसे हैं उससे धीरेन्द्र शास्त्री अस्पताल बनवा रहे हैं। इन सारी चीजों के बाद उनके पास कोई पैसा नहीं बचता, उल्टा उन्हें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें। यही कारण है कि आज तक बागेश्वर धाम सरकार का आश्रम नहीं बन पाया है। व्यक्तिगत जीवन में धीरेन्द्र शास्त्री कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती आराम करने की है, क्योंकि दोस्तों ले देकर उनके पास अपने लिए केवल 4 घंटे होते हैं और इन 4 घंटों में वो बहुत ही कम नींद ले पाते हैं। बाकी सारा समय वो प्रवचन देने में ही बिता देते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम का कहना है कि मेरे दरबार में लोग बड़ी उम्मीद के संग आते हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता।
दोस्तों, जब धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया कि एक बड़े नेता का कहना है कि रामराज का मतलब है निजाम मुस्तफा, दोनों चीजें समान है, इसमें कोई फर्क नहीं है, तो वो जवाब देते हैं कि हमारा सनातन धर्म अरबों साल पुराना है। ऐसे में अगर कोई दूसरे धर्म की तुलना सनातन धर्म से करता है तो ये सिवाय उसकी मजबूरी के और कुछ नहीं है। और धीरेंद्र शास्त्री इसे गलत नहीं मानते, क्योंकि बड़ों के सहारे ही छोटे आगे निकलते हैं। दोस्तों, आप धीरेंद्र शास्त्री को पसंद करें या ना करें, लेकिन इनकी हाजिर जवाबी और सनातन धर्म के प्रति इनका जो प्यार है उसे कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हमेशा अपने विरोधियों को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार रहते हैं। जब धीरेंद्र शास्त्री पर यह इल्जाम लगे कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं और ना ही हम ये कहते हैं कि हमारी पूजा करो, अर्चना करो, हम भगवान हैं। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो है वो हनुमान जी हैं। लेकिन अगर कोई उनके अस्तित्व के बारे में कहेगा तो हम उसे गीला करके भेजेंगे। यानी कि अगर कोई ये कहता है कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो बागेश्वर धाम चले आइए, हम आपको भगवान से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री का ये भी कहना है कि अंधविश्वास और विश्वास में एक बहुत ही पतली लाइन होती है। जब हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास नहीं है, दिया जलाना अंधविश्वास नहीं है, तो फिर भगवान राम और हनुमान जी की कथा सुनना और लोगों को सनातन धर्म के प्रति प्रेरित करना अंधविश्वास कैसे हो सकता है? दोस्तों, जब धीरेंद्र शास्त्री से उनके पर्चे की कहानी पूछी गई कि कैसे वो पर्चा खोलते हैं, तो उन्होंने बड़े ही साफ शब्दों में कहा कि ये जो पर्चे की कहानी है ये आज से नहीं चली आ रही, बल्कि आदि कवि वाल्मीकि जी के समय से चली आ रही है। हालांकि सालों पहले मीडिया नहीं थी, लोगों को इस बारे में पता नहीं था, इसलिए जो लोग पर्चा निकलवाते थे केवल वो ही इस बारे में जान पाते थे। लेकिन अब इंटरनेट के जमाने में चीजें लोगों तक जल्दी पहुंच जाती हैं और इसी वजह से जो पर्चा निकलवाने वाली चीज है वो फेमस हो गई है। ये सब कुछ भगवान जी की कृपा से होता है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हनुमान जी जिसके बारे में जो कहना चाहते हैं हम उसे वही बताते हैं। पर दोस्तों, बाबा बागेश्वर से जो सबसे अहम सवाल पूछा गया वो ये है कि आने वाले साल में किसका राज होगा, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री काफी समय से कहते चले आ रहे हैं कि 2024 में काफी कुछ बदलेगा। तो इसके जवाब में बाबा कहते हैं कि आने वाले समय में भारत में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का राज होगा और वो है सनातन धर्म। बाबा से जब ये पूछा गया कि इलेक्शन के बारे में उनका क्या कहना है, तो धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि राजा की कुर्सी पर चाहे जो भी बैठे, लेकिन अगर देश सही से चलेगा तो सिर्फ राम राज्य से चलेगा और जो कोई भी इसके खिलाफ जाएगा वो देश के खिलाफ जाएगा और उसका हारना बिल्कुल तय है। इस तरह के जवाब देने पर धीरेंद्र शास्त्री से पूछा जाता है, आपको किसी से डर नहीं लगता? तो वो बेखौफ होकर कहते हैं कि मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता, न मैं कोई गैर कानूनी काम करता हूँ, न ही मैं दंगे फसाद करवाता हूँ। मैं तो बस सनातन धर्म को आगे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे डरना है तो मैं बजरंग बली से डरूंगा, कोई इंसान मेरा क्या बिगाड़ेगा। जब तक मैं देश के संविधान के हिसाब से चल रहा हूँ तब तक कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। बाकी दोस्तों, आपका इस विषय में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।